आप लोग एक हार्डकोर रेसलिंग फैन हो तो आप डेफिनेटली रेसलिंग बिजनेस के अंदर आज के टाइम पर काफी सारी कंपनी को फॉलो करते होगे। और गाइस डेफिनेटली यहाँ पर अगर आप यूट्यूब के ऊपर किसी रेसलिंग न्यूज चैनल को फॉलो करते हो तो इसका मतलब तो ये बिल्कुल ही क्लियर है कि आप यहाँ पर रेसलिंग को काफी तगड़े तरीके से फॉलो करते हो और आप यहाँ पर डेफिनेटली WWE के साथ दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी ऑल एलीट रेसलिंग को भी देखते हो। और गाइस अगर आप यहाँ पर WWE और AEW दोनों को फॉलो करते हो तो आपको ये जरूर मालूम होगी कि आज के टाइम के ऊपर जहां WWE कंपनी उनके पीक पर चल रही गए, वहीं AEW कंपनी पिछले 3 साल के मुकाबले आज के टाइम पर डाउनफॉल पर चल रही गए। और गाइज इंटरनेट के ऊपर डेली बेसिस पर काफी सारे AEW के हेटर्स ये कहते गए कि AEW कंपनी की हालत ऐसी हो चुकी है कि AEW कंपनी बहुत ही जल्द बैंक करप्ट होकर बंद हो जाएगी। तो काफी सारे लोग का ये बिलीव करना है कि AEW कंपनी WCW 2.1 होने वाली है, जहां पर WCW के तरह AEW कंपनी को भी अगला टीवी डील ना मिलने की वजह से AEW कंपनी यहां पर शट डाउन हो जाएगी। और गाइस क्योंकि यहां पर AEW कंपनी के शुरुआत के ऊपर AEW के वीकली शो की व्यूअरशिप 1 मिलियन से ऊपर रहती थी और आज के टाइम के ऊपर AEW के वीकली शो की व्यूअरशिप मुश्किल से 8 लाख के बराबर होती गए। तो गाइस इसीलिए काफी सारे फैंस ये बिलीव करते गए कि AEW के शो की व्यूअरशिप के गिरने की वजह से AEW कंपनी को टीवी डील नहीं मिलेगी। और गाइस काफी सारे लोग ये भी बिलीव करते गए कि AEW कंपनी के शो के अटेंडेंस के दिन पर दिन गिरने की वजह से AEW कंपनी के अंदर फैन पॉपुलैरिटी काफी कम हो गई है और वार्नर मीडिया ऐसी कंपनी को अपने नेटवर्क के ऊपर अब यहां पर आगे कंटिन्यू नहीं करेगी। वेल आज यहां पर हम इस पूरे मामले को लेकर बात करेंगे और मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं कि क्यों यहां पर AEW के व्यूअरशिप के गिरने के बाद भी और AEW के अटेंडेंस नंबर के गिरने के बाद भी WBD की तरफ से AEW को मोटा टीवी डील मिलने वाला है। और गाइज मैं यहाँ पर ये बोलना चाहूंगा कि इंटरनेट के ऊपर यहाँ पर जो भी लोग ये समझते गए कि व्यूअरशिप के गिरने से AEW कंपनी को अगली टीवी डील में मोटे पैसे नहीं मिलेंगे, डेफिनेटली उन्हें यहाँ पर बिजनेस के बारे में जीरो नॉलेज है। और गाइज इंटरनेट के ऊपर सिर्फ यहाँ पर व्यूअरशिप को देखकर ये डिसाइड कर लेना कि कंपनी का डाउनफॉल हो रहा है, मुझे लगता है कि ये यहाँ पर आपकी समझदारी को दिखाता है। वेल क्योंकि 90% रेसलिंग फैंस की उम्र 18 साल से नीचे होती है तो गाइज डेफिनेटली बच्चों को ये चीजें नहीं समझ में आएंगी। और मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं चाहूंगा कि जिनकी लोग की उम्र यहाँ पर 18 साल से नीचे है वो यहाँ पर इस वीडियो को देखे, क्योंकि गाइस शायद मैं यहाँ पर जो आपको समझाने की कोशिश करूंगा वो आपको समझ में नहीं आएंगी। बट गाइस डेफिनेटली अगर आपकी उम्र 18-20 साल से ऊपर है तो आपको यहाँ पर आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है, क्योंकि हम इस वीडियो के अंदर AEW के वीकली न्यूज को ना कवर करके बल्कि AEW के बिजनेस स्टैंड पॉइंट को समझने वाले गए। और मैं आपको बताने वाला हूँ कि आज के टाइम के ऊपर आखिर यहाँ पर मार्केट में AEW कंपनी कहां स्टैंड करती गए और AEW को वार्नर मीडिया के अंदर अगले टीवी डील में पॉसिबली कितने पैसे मिलने वाले गए। तो गाइस चलिए बिना किसी टाइम पास के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे AEW के फैन पॉपुलैरिटी और AEW के टीवी डील की। वेल बात करें अगर यहाँ पर AEW के फैन पॉपुलैरिटी और AEW के बिजनेस स्टैंड पॉइंट की, तो गाइस सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि किसी भी रेसलिंग कंपनी के लिए फैन पॉपुलैरिटी और बिजनेस दोनों बिल्कुल ही अलग चीजें होती गए। और यहाँ पर ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं गए कि अगर यहाँ पर किसी कंपनी की फैन पॉपुलैरिटी घट रही गए तो उस कंपनी को यहाँ पर बिजनेस के अंदर यहाँ पर प्रॉफिट होगा। वेल गाइज इसका एग्जांपल सबसे बड़ा ये हो सकता है कि 2019 के अंदर जब यहां पर WWE की लगातार अटेंडेंस गिरती जा रही थी और WWE कंपनी की हालत काफी खराब थी, उस समय के ऊपर भी WWE ने यहां पर स्मैकडाउन को लेकर अमेरिका के वन ऑफ द बिगेस्ट टीवी नेटवर्क फॉक्स नेटवर्क के साथ टीवी डील साइन किया। और गाइज यहां पर जिस समय के ऊपर WWE ने फॉक्स के साथ टीवी डील साइन किया था उस समय WWE के अरीना कुछ ऐसे होते थे जो आज के टाइम पर AEW के होते गए। और गाइज यहां पर 2019 के अंदर WWE लगभग उनके जितने भी शो कर रही थी उन सभी शो के ऊपर WWE मुश्किल से 5000 से 6000 लोगों को ला पा रही थी, जिसकी वजह से WWE के एक साइड का अरीना पूरी तरह से खाली रहता था। और गाइस 2019 वो ईयर था जब WWE के मर्चेंडाइज सेल और WWE के अटेंडेंस नंबर दोनों चीजें काफी तरीके से गिर चुकी थी और लोग यहां पर कंपनी के अंदर इंटरेस्टेड नहीं थे। बट गाइस इसके बावजूद भी WWE कंपनी को 2019 के अंदर उनके टीवी डील में मोटे पैसे
से मिले, जहां पर फॉक्स नेटवर्क की तरफ से WWE को 5 साल के लिए $1 बिलियन का टीवी डील मिला। तो गाइज वहीं यूएसए नेटवर्क की तरफ से WWE के उस टाइम के करंट टीवी डील के मुकाबले यूएसए नेटवर्क ने WWE के टीवी डील के रेवेन्यू को काफी ज्यादा बढ़ा दिया। और गाइज इससे यहां पर यह पता चलता है कि जब यहां पर किसी कंपनी की फैन पॉपुलरिटी कम होती गए तो उससे यहां पर बिजनेस को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। वेल आप लोग अब ये कहोगे कि अगर यहां पर किसी कंपनी की पॉपुलरिटी घटती जा रही है और लोग यहां पर शो को देखने नहीं आ रहे गए तो उसके बिजनेस पर फर्क क्यों नहीं पड़ता है, और क्यों यहां पर शो के दिन पर दिन अटेंडेंस गिरने के बाद भी कंपनी को यहां पर टीवी डील के अंदर बेनिफिट होता है। वेल इसका सबसे बड़ा एग्जांपल डेमोग्राफी फिगर है। वेल अगर आपको नहीं मालूम है कि डेमोग्राफी फिगर क्या होता है तो मैं आपको बताना चाहूंगा। रेसलिंग बिजनेस के अंदर शो को दो तरह की ऑडियंस देखती गए, जिसमें पहली ऑडियंस वो होती गए जो शो को पूरा देखती गए और इस ऑडियंस के अंदर बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक आते गए। बट गाइस दूसरी ऑडियंस वो होती गए जो 18/49 डेमोग्राफी फिगर के अंदर काउंट की जाती गए, और 18/14 डेमोग्राफी फिगर आज के टाइम पर टीवी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि गाइस ये वो डेमोग्राफी फिगर होता है जो टेलीविजन के एडवर्टाइजमेंट को देखकर चीजों को यहाँ पर खरीदता है। और गाइज क्योंकि यहाँ पर बच्चे और बुजुर्ग लोग चीजों को नहीं खरीदते गए तो गाइज इसीलिए टीवी नेटवर्क का हमेशा ये टारगेट होता है कि वो जो भी शो को अपने नेटवर्क के ऊपर ला रहे गए वो नेटवर्क के ऊपर आने के बाद वो शो अपने साथ काफी सारी यंग ऑडियंस लाए, और जिस शो के ऊपर सबसे ज्यादा यंग ऑडियंस होती गए उसी शो को टीवी डील में मोटे पैसे मिलते गए। और ये वो बड़ा रीजन है जिसकी वजह से 2019 के अंदर WWE के अटेंडेंस नंबर तो काफी ज्यादा गिरे और WWE की व्यूअरशिप भी अच्छी खासी गिरी, बट इसके बावजूद भी WWE को स्मैकडाउन और रॉ दोनों के लिए मोटी टीवी डील मिले, क्योंकि गाइस यहां पर WWE के अटेंडेंस, मर्चेंडाइज सेल, व्यूअरशिप गिरने के बाद भी WWE का जो डेमोग्राफी फिगर था वो यहां पर बिल्कुल ही फ्लैट चल रहा था। और क्योंकि डेमोग्राफी फिगर के अंदर कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं हुए तो गाइस इसीलिए फैन पॉपुलरिटी घटने के बाद भी 2019 में WWE को मोटे टीवी डील मिली। बट गाइस आइए बात करते हैं अब AEW के बिजनेस स्टैंड पॉइंट की। वेल बात करें यहाँ पर ऑल एलीट रेसलिंग की तो गाइस सबसे पहले तो मैं आपको कुछ नंबर देना चाहूंगा जिससे यहाँ पर आपको ये समझ में आएगा कि आखिर AEW का डाउनफॉल किन किन सेक्टर के अंदर हुआ है। वेल गाइस रेसलिंग बिजनेस में जो चीजें कंपनी को सबसे ज्यादा प्रॉफिट देती गए वो होता है कंपनी का टीवी डील और कंपनी के वीकली अटेंडेंस। और गाइस इसलिए सबसे पहले हम WWE और AEW के वीकली अटेंडेंस को लेकर बात करेंगे। वेल गाइस जैसा कि आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो यहाँ मैंने WWE और AEW के सभी शो के अटेंडेंस को शेयर किया है, और अगर आप लोग यहाँ पर इस चार्ट को देखो तो गाइस आपको ये पता चलेगा कि 2021 से लेकर 2023 के बीच में WWE और AEW के शो पर क्वार्टरली यहाँ पर कितनी अटेंडेंस थी। और गाइस क्योंकि 2021 से पहले कोविड पैंडेमिक की वजह से दोनों में से किसी शो के ऊपर किसी तरह की क्राउड नहीं आ रही थी तो इसीलिए मैंने 2020 के डाटा को शेयर नहीं किया है। बट गाइस अगर आप पिछले 3 साल के नंबर्स को देखो तो गाइस आपको ये देखने को मिलेगा कि 2021 के अंदर जहां AEW के डायनामाइट शो की अटेंडेंस पहले क्वार्टर में यहां पर एवरेज करीबन 5,500 के बराबर थी, तो गाइस वहीं WWE के रॉ और स्मैकडाउन की अटेंडेंस करीबन 6,000 से 7,000 के बराबर थी। और गाइस यहाँ पर अगर आप 2 साल बाद देखो तो गाइस आपको ये देखने को मिलेगा कि 2023 के अंदर जहां WWE के स्मैकडाउन की एवरेज अटेंडेंस 7,000 से बढ़कर करीबन 11,000 के बराबर हो चुकी है, तो वहीं WWE के मंडे नाइट रॉ की एवरेज अटेंडेंस जहां 2019 में 6,000 थी वहीं 2023 के ऊपर करीबन 11,000 के बराबर हो चुकी है। बट गाइस अगर आप AEW के अटेंडेंस को देखोगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि 2021 के अंदर AEW की एवरेज अटेंडेंस करीबन 5,000 से 6,000 के बीच हुआ करती थी। बट वहीं 2 सालों के बाद 2023 के एंडिंग पर AEW की एवरेज अटेंडेंस करीबन 3,500 के बराबर है। और गाइज राइट नाउ 2024 के अंदर AEW की अटेंडेंस आज के टाइम पर करीबन 4,000 के बराबर देखी जा रही है। और गाइज इससे आपको ये पता चलता है कि AEW कंपनी की फैन पॉपुलरिटी आज के टाइम के ऊपर 2021 के मुकाबले काफी कम हो चुकी है, क्योंकि जहां 2021 के अंदर AEW के शो पर लगभग 6,000 लोग आते थे वहीं 2024 के अंदर AEW के शो पर मुश्किल से 4,000 लोग आते गए। और इसका मतलब ये बिल्कुल ही क्लियर है कि 40% जो ऑडियंस यहाँ पर 2021 में AEW को शो को देखना चाहती थी वो यहाँ पर अब AEW के शो को नहीं देखते गए। बट वहीं अगर आप WWE को देखो तो आपको ये देखने को मिलेगा कि जहां WWE 2021 के अंदर मुश्किल से शो पर 6,000 से 7,000 लोग आती थी वहीं WWE के अंदर आज के टाइम पर 2024 के अंदर WWE के शो पर लगभग 11,000 लोग आते गए। और इससे आपको ये पता चलता है
कि WWE की फैन पॉपुलैरिटी पिछले 2 सालों में करीबन दोगुनी हो चुकी है, तो वहीं AEW की फैन पॉपुलैरिटी पिछले 2 सालों में 40% गिर चुकी है। और ये बात कहने में मुझे कोई भी शक नहीं है कि WWE और AEW के अंदर फैन पॉपुलैरिटी के मामले में WWE कंपनी ने AEW को बिल्कुल ही बर्बाद कर दिया है। बट गाइज आइए बात करते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो कि है दोनों कंपनी की टीवी रेटिंग। बात करें अगर यहाँ पर टीवी रेटिंग की, तो गाइज हम बात करेंगे यहाँ पर AEW के टीवी रेटिंग की। गाइज अगर बात करें यहाँ पर AEW की, तो गाइज अगर आप 2019 से AEW को फॉलो कर रहे हो तो आपको ये मालूम होगा कि 2019 से लेकर 2020 के एंडिंग तक AEW कंपनी के वीकली शो की व्यूअरशिप करीबन यहाँ पर 1 मिलियन के बराबर रहती थी। और जब 2021 में CM पंक और ब्रायन जैसे रेसलर्स ने AEW कंपनी पर डेब्यू किया, तो गाइज 2021 के एंडिंग के ऊपर AEW के काफी सारे शोज की व्यूअरशिप 1.1 मिलियन को क्रॉस कर रही थी। और गाइज ये वो ईयर था जब AEW कंपनी व्यूअरशिप के मामले में एकदम पीक पर चल रही थी। बट गाइज वहीं अगर आप इस नंबर को देखोगे तो गाइज आपको ये देखने को मिलेगा कि आज के टाइम के ऊपर AEW के वीकली शो की व्यूअरशिप यहाँ पर 1 मिलियन से गिरकर करीबन 8 लाख के बराबर हो चुकी है। और गाइज ये कहने में मुझे कोई भी शक नहीं है कि 2 लाख यहाँ पर ऐसी ऑडियंस है जो अब यहाँ पर AEW के शो को नहीं देखती गए। और यहाँ पर भी AEW कंपनी ने काफी तगड़ा फैन बेस लूज किया है। बट गाइज क्या यहाँ पर इस फैन बेस के लूज होने की वजह से AEW को अगले टीवी डील के अंदर प्रॉब्लम होगी? मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर AEW के टिकट सेल और AEW के एवरेज व्यूअरशिप गिरने के बाद भी AEW का जो अगला टीवी डील होने वाला है उसके अंदर किसी तरह का कोई भी चेंज नहीं होगा। और आप में से 99% लोग ये सुनकर शॉक होंगे कि यहाँ पर AEW की अटेंडेंस और AEW की ओवरऑल व्यूअरशिप के गिरने के बाद भी AEW कंपनी को मोटे टीवी डील मिलने वाले गए। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल AEW का 18/49 डेमोग्राफिक फिगर है। गाइज यहाँ पर अगर आप स्क्रीन के ऊपर देखो तो गाइज आपको देखने को मिलेगा कि मैंने स्क्रीन के ऊपर AEW और WWE को लेकर 18/49 डेमोग्राफिक फिगर के चार्ट को शेयर किया है। और गाइज यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी कोई टीवी नेटवर्क यहाँ पर किसी शो को अपने नेटवर्क पर लाते गए तो गाइज टीवी नेटवर्क ये देखते गए कि वो जो शो को अपने नेटवर्क पर ला रहे गए वो शो यहाँ पर अमेरिका में टॉप 10 के अंदर रैंक करता है या नहीं। और अगर यहाँ पर कोई भी वीकली टीवी शो टॉप 10 शोज के अंदर रैंक करता है तो गाइज उस टीवी शो को अगले डील के अंदर मोटे पैसे मिलते गए। क्योंकि गाइज यहाँ पर इसका मतलब ये है कि जो भी यहाँ पर यंग ऑडियंस है वो उस शो को काफी ज्यादा पसंद कर रही गए। और इसीलिए अगर आप यहाँ पर ये डेमोग्राफिक फिगर देखो तो गाइज आपको ये देखने को मिलेगा कि AEW और के डायनामाइट और WWE का मंडे नाइट ये 2 ऐसे वीकली शो है जो हमेशा अमेरिका में टॉप 10 के अंदर रहते गए। और गाइज यहाँ पर अगर आप ये देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि AEW के शो की व्यूअरशिप तो 1 मिलियन से गिर के 8 लाख के बराबर हो चुकी है। बट गाइज 18/49 डेमोग्राफिक फिगर के अंदर AEW का शो अब भी वीकली बेसिस के ऊपर हमेशा यहाँ पर टॉप 5 के अंदर रहता है। और गाइज यहाँ पर जब तक AEW कंपनी उनके शो को टॉप 5 या टॉप 10 के अंदर रखेगी तब तक यहाँ पर टीवी नेटवर्क AEW से इंप्रेस रहने वाली गए। क्योंकि गाइज यहाँ पर इसका मतलब ये है कि वेडनेसडे को जब AEW का डायनामाइट शो आता है तो गाइज ज्यादा लोग AEW के शो को देखते गए। और गाइज सेम यहाँ पर WWE के अंदर जहाँ WWE के NXT शो को अमेरिका के अंदर ज्यादा लोग नहीं देखते गए, वहीं WWE के मंडे नाइट रॉ को अमेरिका के अंदर लोग यहाँ पर ज्यादा देखते गए। और गाइज यहाँ पर डेमोग्राफिक फिगर वो मेन चीज है जिसकी वजह से WBD AEW को अगले टीवी डील के अंदर मोटे पैसे देने वाले गए। क्योंकि गाइज वार्नर मीडिया को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि AEW की ओवरऑल व्यूअरशिप कितनी गए, क्योंकि उससे यहाँ पर वार्नर मीडिया पैसे नहीं कमाएगी। बट गाइज क्योंकि वार्नर मीडिया 18/49 डेमोग्राफिक फिगर के अंदर मेनली उनके पैसे कमाने वाली गए, तो गाइज इसीलिए यहाँ पर AEW कंपनी वेडनेसडे नाइट के ऊपर 18/49 डेमोग्राफिक फिगर के अंदर लगातार नंबर 2 और नंबर 3 रैंक पर होने की वजह से वार्नर मीडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी गए। और इसीलिए वार्नर मीडिया का जो अगला टीवी डील होगा उसके अंदर AEW कंपनी को मेनली डायनामाइट की वजह से मोटे पैसे मिलेंगे। क्योंकि अगर आप यहाँ पर AEW के रैम्पेज और AEW के कोलिजन को देखो तो आपको ये पता चलेगा कि AEW का रैम्पेज और AEW का कोलिजन शो यहाँ पर 18/49 डेमोग्राफिक फिगर के अंदर डायनामाइट के मुकाबले यहाँ पर काफी बेकार रैंकिंग ला रहा है। और गाइज यहाँ पर AEW कोलिजन WWE NXT और AEW का रैम्पेज शो ये तीनों शो यहाँ पर हमेशा टॉप 10 में नहीं रहते गए। बट गाइज AEW का फ्लैगशिप डायनामाइट शो रेगुलर यहाँ पर अमेरिका में टॉप 5 के अंदर रहता है। और जब तक यहाँ पर AEW कंपनी उनके शो को टॉप 10 या टॉप 5 के अंदर रखेगी तब तक यहाँ पर किसी भी टीवी नेटवर्क के लिए AEW का शो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और गाइज इसीलिए AEW के व्यूअरशिप और टिकट सेल के
गिरने के बाद भी AEW को अगले टीवी डील के अंदर वार्नर मीडिया से मोटे पैसे मिलने वाले गए। वेल गाइज, आई थिंक आज ये वीडियो देखने के बाद आपको यहाँ पर थोड़ा तो आइडिया लग गया होगा कि आखिर टीवी नेटवर्क कैसे काम करती गए। और गाइज, क्योंकि मैं यहाँ पर डिटेल में आपको नहीं समझा सकता हूँ कि टीवी नेटवर्क एक्चुअल में कैसे काम करती गए, क्योंकि गाइज अगर मैं इन चीजों में डिटेल में जाऊंगा और मैं आपको और भी ज्यादा नंबर शो करूंगा तो मुझे लगता है कि आप में से 80% लोगों को समझ में नहीं आएगा, और जिन लोगों को समझ में भी आएगा उनके लिए वीडियो 2 घंटे की हो जाएगी। और मैं यहाँ पर इतनी लंबी वीडियो बनाकर आपको यहाँ पर बिल्कुल भी पकाना नहीं चाहता हूँ। बट गाइज, ओवरऑल मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कि रेसलिंग बिजनेस के अंदर फैन पॉपुलरिटी और बिजनेस दो बिल्कुल ही अलग चीजें होती गए। और गाइज, इसीलिए आप ये डिसाइड नहीं कर सकते हो कि अगर यहाँ पर किसी कंपनी के शो पर क्राउड कम आ रही गए और किसी कंपनी की व्यूअरशिप गिर रही गए तो वो कंपनी शट डाउन होगी, क्योंकि गाइज यहाँ पर व्यूअरशिप गिरने से और अटेंडेंस नंबर गिरने से यहाँ पर टीवी कंपनी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। वेल गाइज, फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।